प्रकार के प्रारब्ध कौन कौन से होते हैं, इसका उत्तर सुनिए। अपने प्रारब्ध से अथवा भगवान की इच्छा से जैसा भी सुख दुख प्राप्त हो, उसे भगवान का भेजा हुआ उपहार समझकर प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। यही मनुष्य का कर्तव्य है। इस बात पर विश्वास नहीं होता, परंतु अनुकूल या प्रतिकूल जो कुछ भी ईश्वरेच्छा से प्राप्त होता है, वह जीव के कल्याण के लिए ही होता है। कल्याण में प्रभु कभी किसी जीव का अमंगल नहीं करते। उनकी ओर से जो दंड मिलता है, उसमें भी उनकी अपार दया भरी रहती है। वे कर्मों का भोग करा के जीव को विशुद्ध एवं मुक्ति का अधिकारी बनाना चाहते हैं। कई तरह की मृत्यु को लोक में अकाल मृत्यु कहते हैं, परंतु वास्तव में अकाल मृत्यु प्रायः किसी की नहीं होती। प्रत्येक जीव की मृत्यु का समय उसके जन्म के साथ ही नियत हो जाता है। वह समय आने पर ही मृत्यु होती है, अतः वह काल मृत्यु ही है। सुख दुख या मृत्यु आदि जितने भी भोग हैं, वे सब प्रारब्ध के ही फल हैं। प्रारब्ध का भोग भी 3 प्रकार से होता है, अतएव उसके 3 भेद हो जाते हैं। उन भेदों को क्रमशः अनिच्छा, दूसरा परीक्षा एवं स्वेच्छा प्रारब्ध कहते हैं। जिनको प्राप्त करने की इच्छा न हो, तो अपने मन में रही हो और न दूसरे किसी की ही इच्छा ऐसा करने कराने को रही हो, वे अनायास दैव योग से अपने आप प्राप्त होने वाले सुख दुखादि रूप भोग अनिच्छा प्रारब्ध की ही देन है। दूसरों की इच्छा से प्राप्त होने वाले सुख दुख परीक्षा प्रारब्ध के फल हैं, तथा स्वयं इच्छा करके प्रयत्न करने पर जो सुख दुख उपलब्ध होता है, वे स्वेच्छा प्रारब्ध जनित माने गए हैं। इस धारणा के अनुसार यदि किसी का शरीर या दाह से असावधानी के कारण अथवा बिना जाने हो गया हो, तो इसे अकाल मृत्यु न कहकर अनिच्छा प्रारब्ध का भोग मानना चाहिए। अपने किए हुए पूर्व संचित कर्मों में से जो कर्म फल देने को उन्मुख होते हैं, उन्हें प्रारब्ध नाम दिया जाता है। वह प्रारब्ध ही पूर्वोक्त प्रकार से अनिच्छा, परीक्षा और स्वेच्छा से भोगा जाता है। परंतु यदि जैसा कि कोई जानबूझकर अपने शरीर को जला लिया हो, तो यह स्पष्ट है कि आत्महत्या है। आत्महत्या से होने वाली मृत्यु को हम स्वेच्छा प्रारब्ध का फल कह सकते हैं। एक बात और ध्यान देने की है, मृत्यु चाहे स्वेच्छा प्रारब्ध से हुई हो या अनिच्छा प्रारब्ध से, उसमें जो निमित्त बन गया, जैसे अग्निदाह, वह शास्त्र दृष्टि से अच्छा नहीं है। आग में जलने या पानी में डूबने आदि से होने वाले मृत्यु को अपमृत्यु कहते हैं। इससे जीव की सद्गति में बाधा पड़ती है। अनिच्छा प्रारब्ध से होने वाली अपमृत्यु पाप का फल होने पर भी स्वयं पाप रूप नहीं है, परंतु आत्महत्या पाप का फल होने के साथ स्वतः एक महान पाप भी है। शास्त्रों में अपमृत्यु के दोष से मुक्ति के लिए विधि पूर्वक नारायण बलि कराने की आज्ञा दी गई है। साथ ही गीता
एवं श्रीमद् भागवत आदि के पाठ से भी दुर्मृत्यु जनित दोष की निवृत्ति होकर मृत आत्मा की सद्गति होती है। आत्महत्या का फल बड़ा भयंकर बताया गया है। आत्महत्यारों को नरक के उस अंधकार में गर्त में गिरना पड़ता है जहाँ कभी सूर्य के दर्शन नहीं होते।